पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़े थे और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम उसके एप्लीकेशन की चर्चा किए थे और उस एप्लीकेशन में पहला जो हम पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, उसका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना भी हम लोग पढ़े थे। अब ये हम देखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का सेंस हुआ कि 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन सभी कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। सभी कंडीशन में ये लागू नहीं होता। सभी कंडीशन में लागू होने के लिए एक नॉन साइंटिस्ट है और नॉन साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। This equation establish a relationship between electrode potential, standard electrode potential with concentration at given temperature. Suppose a reduction equation. मेटल आयन in aqueous plus n इलेक्ट्रॉन m सॉलिड। ये हमारा एक रिडक्शन इक्वेशन है इन फेवर ऑफ रिडक्शन इक्वेशन and empirical formula was deduced by Nernst is known as Nernst equation. E naught E m plus n m E naught m plus m minus RT by NF ln m by m plus n। ये नॉन्स्ट इक्वेशन है
ये नंस्ट इक्वेशन है। और वेयर R is equal to universal gas constant and its value equal to 8.314 joule per Kelvin per mole, joule per Kelvin per mole, joule per Kelvin per mole। T temperature in Kelvin, N number of electrons change during reduction or F Faraday, and 1 Faraday equal to 96500 coulomb per mole, ठीक है। नोट, concentration of metal in solid state is taken as unity, एक बार फिर से हम लोग देख ले कि जो पीछे हम लोग देखा है वो सिर्फ देखें स्टैंडर्ड कंडीशन के केस में, और यहां स्टैंडर्ड और जनरल कंडीशन के केस में नंस ने इक्वेशन दिए थे जिसको हम लोग नंस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को एक रिडक्शन इक्वेशन दिए, इस रिडक्शन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हुआ, नंस इक्वेशन। ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में, ये हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये हमेशा आपको इसका वैल्यू जो भी होगा मेटल का, जो भी स्पेसिस का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया है। आर का वैल्यू हम अभी बता चुके, टी का वैल्यू केल्विन में होगा, एन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज ड्यूरिंग द रिडक्शन, एम का होगा, एम जो सॉलिड है प्रोडक्ट का है, ये सॉलिड स्टेट में इसका जो हम लोग सॉलिड स्टेट में इसका कंसंट्रेशन को हम 1 ले लेते हैं, और F का वैल्यू क्या हुआ, F का वैल्यू होता है फैराडे, जो 1 फैराडे 96,500 कूलम पर मोल, हम इसको हम लोग टेकन करते हैं। अब क्या करें, हम उस नंस इक्वेशन में R का वैल्यू डाल दे और R का वैल्यू डाल दे, और T के जगह पर हम लोग 298 केल्विन ले ले और फैराडे की वैल्यू डाल दे, और नेचुरल लॉगरिथम को हम लोग डाल दे, नेचुरल लॉगरिथम बाय टेकन द नेचुरल लॉगरिथम based in Nernst equation and adding the value of T, R and F, then obtained फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको रेडीमेड फॉर्मूला होगा, आपको याद रखना होगा, E m प्लस n, m इक्वल टू E नॉट, m प्लस n, m माइनस 0.0
591 by n log base 10 1 by m plus n। ये हमारा जो ऊपर जो हम रिडक्शन इक्वेशन लिए, उस रिडक्शन इक्वेशन के लिए ये हमारा क्या हो गया, नॉन्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहां पर अगर ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू गिवन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज concentration of मेटल आयन। अगर ये वैल्यू अगर पता हो, ये सारा वैल्यू हमको पता होगा, ये वैल्यू दिया होगा, ये कितना रिडक्शन में चेंज हुआ ये पता है। अगर कंसंट्रेशन हमारा मेटल आयन का दिया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, EMF ऑफ द हाफ सेल। इस हाफ सेल का हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग EMF निकालेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, गैल्वेनिक सेल का हम लोग EMF निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। EMF मीन्स सेल पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो हम एक एग्जाम्पल में एक गैल्वेनिक सेल की चर्चा करें, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उसका हम लोग EMF नहीं निकाले हैं। हम EMF तो क्या है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, प्रोडक्ट में जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर। अब ये देखें, अब इसमें हम कॉपर आयन का क्या होगा, कॉपर में रिडक्शन, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन एट कैथोड, नॉन्स्ट इक्वेशन एट कैथोड। अब नॉन्स्ट इक्वेशन एट कैथोड, और क्या हुआ, इस कैथोड का हम नॉन्स्ट इक्वेशन, अगर हम ये वैल्यू डालें इस कैथोड के लिए, अगर ये वैल्यू नॉन्स्ट इक्वेशन डाले तो देखो क्या होता है, E0 Cu प्लस 2 Cu एरो E0 Cu प्लस 2 Cu माइनस 0.0591/2। अब 2 क्यों हुआ, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, कॉपर प्लस 2 कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है, लॉग बेस 10, और यहां पर क्या होगा, कॉपर आयन 1 बाई कॉपर आयन। सिमिलरली नॉन्स्ट इक्वेशन
नंस्ट इक्वेशन एट ए नोड, नंस्ट इक्वेशन एट ए नोड, नंस्ट इक्वेशन एट ए नोड। अब यहां एनोड के रिस्पेक्ट में जिंक आयन टू जिंक, जिंक आयन टू जिंक, तो क्या होगा ई जिंक आयन टू जिंक इक्वल टू ई नॉट जिंक आयन टू जिंक माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई जिंक आयन। ये इक्वेशन ऊपर वाला जो इक्वेशन हुआ, ऊपर वाला इक्वेशन कहां पर हुआ, ये हमारा हुआ कैथोड पर, ये हमारा केस क्या हुआ कैथोड पर, ये कैथोड पर, और ये केस हमारा कहां हुआ एनोड पर। अब यहां देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन हुआ और इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये इक्वेशन हो। अब ये देखिए, अब इस सेल है, पूरा सेल है, इस सेल का हमको ईएमएफ निकालना होगा, इस सेल का ईएमएफ निकालना होगा। तो बताए थे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस मान इसमें से अगर हम इसको निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। फिर से ध्यान रखिए, क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा निकला कैथोड पर, ये निकला हमारा एनोड पर। अब कैथोड में से एनोड को अगर हम निकाल लेते हैं तो इस सेल का, इस गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे। तो सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या हुआ, ई सी यू प्लस 2 सी यू और ई जिंक आयन टू जिंक। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल दें। इसका वैल्यू क्या है, ई सी यू प्लस 2 नॉट 2 सी यू माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई सी यू प्लस 2 माइनस ई जिंक आयन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई जिंक आयन, 1 बाई जिंक आयन। और इसको देखो, इसको हम लोग इधर लाए दें तो क्या होगा, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू माइनस ई नॉट जिंक आयन टू जिंक माइनस 0.0591 बाई 2, क्योंकि दोनों में कॉमन है, लॉग बेस 10 जिंक आयन बाई कॉपर आयन, जिंक आयन और कॉपर आयन। और ई सेल इक्वल टू ई सी यू प्लस 2 सी यू माइनस ई नॉट जिंक आयन प्लस जिंक माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 जिंक आयन बाई कॉपर आयन। दिस इज द ये हमारा क्या हुआ, दिस इज द नंस्ट इक्वेशन ऑफ दैट गैल्वेनिक सेल। दिस इज द नंस्ट इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। दिस इज द नंस्ट इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अभी हम समझ गए। अब जो हमने पीछे जो लिया उसका हमारा ये क्या निकला, ये हमारा नंस्ट इक्वेशन। अब ये दोनों वैल्यू अगर हमारे सवाल क्वेश्चन में, ये वैल्यू तो हमको कहाँ देख लेंगे, टेबल से देख लेंगे। ये वैल्यू तो हम लोग देख लिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अगर कंसंट्रेशन दिया हो, अगर हमको कंसंट्रेशन दोनों का दिया हो
दोनों हाफ सेल का जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दिया हो तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेल पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे। अब चले हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे हम लोग एक गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन ले, निकेल +2 सिल्वर आयन एरो निकेल +2 एक्वस सिल्वर। अब इसके केस में थोड़ा हमको अंतर आएगा ऊपर के इक्वेशन से। निकेल चेंजेज इनटू निकेल आयन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ, सिल्वर चेंजेज इनटू सिल्वर आयन चेंजेज इनटू सिल्वर, और वो क्या हुआ, रिडक्शन। अब चलिए इसका हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन अगर बनाएं, नॉन्स्ट इक्वेशन ऑफ द एबव गैल्वेनिक सेल इज, क्या हुआ। अब यहां देखो, फिर यहां पर क्या लेंगे हम लोग, इस कॉपर के जगह पर हम लोग लेंगे सिल्वर और जिंक के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, निकेल। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट Ag +2 Ag माइनस ई नॉट निकेल +2 निकेल माइनस 0.591/2। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग, रिडक्शन में भी, इसलिए 2। और लॉग बेस 10 पर हमने बताया ऊपर में, पहले क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म की चर्चा होगी, माने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, निकेल, प्रोडक्ट में क्या हुआ, निकेल, और रिएक्टेंट में हमारा क्या है, Ag। अब यहां ध्यान देना है कि Ag 2 मोल है, Ag का कंसंट्रेशन 2 मोल है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, ये हमें आपको बताना है। ऊपर में क्या है, 1 मोल की चर्चा था, इसीलिए हम लोग वहां पर कुछ चेंज नहीं किए, लेकिन यहां पर क्या है कि ये 2 मोल है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर कर दिए। अब चले एक इक्वेशन हम लोग और लेकर चले, ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, B यहां पर B क्या, B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है CC और DD। इसका हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन अगर बनाना होगा, इसका नॉन्स्ट इक्वेशन बनाना होगा तो क्या होगा। अब इसमें तो कैथोड एनोड पता नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log बेस 10 प्रोडक्ट C के पावर C, D के पावर D, A का पावर A और B का पावर B। अब इसमें यहां ध्यान देखना है कि यहां पर स्टोइकोमेट्रिक टर्म का यूज होगा, और अगर हम लोग जिसके केस में अगर सॉलिड होगा, अगर सपोज दैट ए सॉलिड हो तो यहां पर ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ए को हम लोग, क्योंकि कंसंट्रेशन और सॉलिड को हम यूनिट ले लेते हैं। अगर डी अगर हमारा क्या होगा, वो सॉलिड हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे, सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। आपको फिर से ध्यान देना है, कि ये वैल्यू आपको टेबल में दिया हुआ है, ये ध्यान देना, ये टेबल में दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है वो आपको पता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर एक ध्यान देना, ये माइनस है। बहुत किताबों में क्या है कि यहां माइनस नहीं लेकर प्लस लिया, अगर प्लस होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर माइनस दिए तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दो क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ड ऑन नॉन्स इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। पहला, इस रिएक्शन का हमको रिप्रेजेंट करना है सेल, और उसके बाद ई सेल बनाना है, ई सेल हमको कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो पहले हम लोग देखें कि पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको हम बताए थे कि पहले हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम लोग एनोड को लेते हैं, एनोड को लेते हैं। पहले एनोड को लिए कि मैग्नीशियम आयन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम आयन, और ये साल्ट ब्रिज है, और सिल्वर आयन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, ये हम आपको सेल को रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसका हम लोग ई सेल निकालना है। ई सेल निकालने के लिए इस इक्वेशन का नॉन्स इक्वेशन देखना होगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस 2Ag माइनस ई नॉट Mg प्लस 2Mg माइनस 0.0591 बाई 2 मान 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, लॉग बेस 10 Mg प्लस 2 बाई Ag प्लस का स्क्वायर। अब ये देखिए, इसका वैल्यू डालें, इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपको, ये पूरे का वैल्यू आपको दिया गया है। तो क्या हुआ, 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10, और Mg आयन का कंसंट्रेशन कितना है 1.3 इंटू 10 पर पावर -1 बाई Ag का कंसंट्रेशन क्या है 10 पर पावर -4, 10 पर पावर -4 का स्क्वायर इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, इसको क्या करेंगे 1.3 इंटू 10 पर पावर -1 और 10 पर पावर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर -8, 10 पर पावर -8। अब इसमें क्या है, ये कट जाएगा, 10 पर पावर -7, 10 पर पावर -7, 10 पर पावर -7। अब इसको क्या है, अब इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 1.3 इंटू 10 पर पावर 7 1। अब इसमें अब क्या करना है, 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग का वैल्यू लॉग 1.3 और यहाँ प्लस यहाँ a इंटू बी, तो a प्लस बी लॉग बेस 10 पर पावर 7। अब इसका वैल्यू आपको सॉल्व कर लोगे और वही हमारा आंसर होगा। इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद
अब आपको हम लॉग बता चुके हैं, आप जानते हैं यहाँ पर हम लॉग 1.3 का वैल्यू दे लेंगे, यहाँ पर लॉग हम लोग बेस 10 का वैल्यू हम लोग देख लेंगे और उसके आधार पर हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये हमारा निकल जाएगा इसी। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसका पीएच कितना दिया हुआ है 10, पीएच 10 दिया। पहले हम इस प्रोसेस का एक इक्वेशन फ्रेम करें। ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा इस प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन आयन कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ये रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका हम लोग नस्ट इक्वेशन फ्रेम करें तो EH प्लस H2 इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.0591 बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है 2 लॉग बेस 10 H2 बाई H प्लस का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो कि देखिए H2 गैस में है तो गैस को भी हम लोग 1 लेते हैं तो E नॉट H प्लस 2H2 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई H प्लस का स्क्वायर। अब ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे 11th में पढ़े होंगे कि अगर pH हमारा 10 है तो H प्लस कितना होगा 10 के पावर माइनस 10 m। pH इक्वल टू अगर 10 है तो H प्लस कितना हुआ, H प्लस हुआ 10 पर पावर माइनस 10। अब H प्लस के जगह पर हम ये वैल्यू डाल दे, इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 0, तो क्या हुआ 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई 10 पर पावर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 बाई 10 के पावर माइनस 20। और इसको देखिए 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 के पावर 20। अब देखिए इसका वैल्यू जो हुआ, इसका वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू क्या हो गया 20, इसका वैल्यू हो गया 20। तो क्या हुआ 0.0 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 20 इंटू 0 माइनस 20 लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा 0 माइनस 0.591 बाई 2 और ये क्या हो माइनस प्लस 20 तो क्या होगा 10 और माइनस 0.591 वोल्ट। ये इसका वैल्यू हमारा आ गया। फिर से एक बार देख लेंगे, दोबारा अगर नहीं समझ में कहीं आए तो दोबारा इसी वीडियो को आप दोबारा अगर देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। थोड़ा आपको पीछे बता चुके हैं, लॉग के भी वैल्यू के बारे में बता चुके हैं, थोड़ा देख लेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो फिर आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज में, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.5 आपको निकालना है नॉन इक्वेशन पर बेस्ड। ये आपको होमवर्क हुआ और इसको बनाना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट भेंट करेंगे, बाय।